नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। तो जैसे हमारी 4वीं एक्सरसाइज चल रही थी उसी को हम कंटिन्यू करते हैं और हम ऑनलाइन बैच भी हमने स्टार्ट की मैथ्स की। इफ़ यू वांट टू टीच मैथ्स बाय मी डायरेक्ट देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस अवर ऑन व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर तो छोटा सा सवाल है पर फॉर्मूले इसमें 3-4 यूज़ होंगे, है ना। 6 नंबर का सवाल है। आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ गए होंगे कि भाई फॉर्मूले ही सब कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूले आप लोगों को ध्यान रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें जो हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, तो एक LHS है, एक RHS है। LHS लेकर चलेंगे, RHS प्रूफ कर देंगे। क्या है, साइन इन्वर्स 12/13 प्लस कोस इन्वर्स 4/5 प्लस टेन इन्वर्स 63/16 इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, सिंगल पाइप प्रूफ करना है। तो हम इसका LHS ले लेंगे। LHS में अच्छा डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, ये LHS हमने ले लिया। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस साइन को और इस कोस को 10 में चेंज करेंगे। अब साइन को 10 में चेंज करने के बाद हमारे लिए फॉर्मूला होता है कि अगर साइन इन्वर्स x है तो आप इसे लिख सकते हो 10 इन्वर्स, पहले x ऊपर लिख देना, फिर अपोन में अंडर रूट करके 1 - x² लिख देना। ये वाला फॉर्मूला हमारे काम आएगा। तो यहाँ बाय F1 कर देता हूँ। F1 मीन्स फॉर्मूला नंबर 1, है ना। वही तरीका रहेगा अपना कि मैंने एक तरफ फॉर्मूले लिख दिए, उनका हम बार बार यूज़ करेंगे, इसलिए उन्हें हम मिटाएंगे नहीं और बाकी हम बताते जाएंगे कौन से नंबर का फॉर्मूला है, तो आप उसे मेंशन करते जाना है स्क्रीनशॉट लेते समय, है ना। तो देखो साइन इन्वर्स x को हम चेंज कर रहे हैं। साइन इन्वर्स x को मतलब 12/13 को हम चेंज करेंगे। तो देखना x की जगह क्या है, 12/13, तो क्या हो जाएगा 10 इन्वर्स x ऊपर है तो एक बार तो 12/13 ऊपर, फिर अंडर रूट में 1 - x² मीन्स 12/13 होल स्क्वायर आ जाएगा, ब्रैकेट बंद। इसे बड़ा ब्रैकेट बोल दो, है ना, छोटा हमने यूज़ कर लिया इस वजह से। तो देखो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 इन्वर्स, ऊपर तो चलने दो 12/13, नीचे का सॉल्यूशन देखो आप, तो ये हो जाएगा 1, है ना, माइनस 12 का हो जाएगा स्क्वायर 144, 13 का 169। ठीक है, सो यहाँ देखो 10 इन्वर्स 12/13 अंडर रूट में देखना 169 का एलसीएम लेंगे तो 169 माइनस 144/169। अरे अच्छा बाबा, ये एलसीएम ले लिया ऐसे तिरछा मल्टीप्लाई करके, है ना। देखो सो ये हो जाएगा 10 इन्वर्स 12/13 ऊपर चल ही रहा है, नीचे देखना अंडर रूट 169 में से 144 जाएंगे, मतलब 9 में से 4 गए सो 5, 6 में से 2 गए सो 2, 1 में से 1 गए 0, अपोन में 169। ठीक है, इधर देख लो, यहाँ पर चलो यहीं देख लो 10 इन्वर्स 12/13 ऐसा कैसे ही, नीचे देखो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5, 169 का 13 ही होगा, 13 से 13 कैंसिल। सो फाइनली आपको मिल जाएगा 10 इन्वर्स 12/5, है ना। तो हमने साइन इन्वर्स 12/13 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 इन्वर्स 12/5 लिख सकता हूँ। सेम एज इस कोस को भी चेंज करेंगे 10 में ही। सो कोस को चेंज करने के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला, कोस इन्वर्स 4/5। तो देखो अगर ये फॉर्मूला नंबर 2, कोस इन्वर्स x है तो इसे लिख सकता हूँ 10 इन्वर्स अंडर रूट 1 - x² अपॉन x। सेम साइन स्क्वायर का अपोजिट है, देखो साइन का 10 ही, जो x ऊपर था वो बट्टे में आ गया, जो बट्टे में था ऊपर चला गया। इसलिए मैं साथ में फॉर्मूले लिख देता हूँ ताकि आप इन्हें रिलेट कर सको, कंपेयर कर सको, तो ध्यान रहे। तो फॉर्मूला नंबर 2 यूज़ करेंगे, यहाँ लिख देंगे बाय F2, है ना। ये सवाल है, ये सवाल है, सवाल से अलग चलने देना, बाय अरे ठीक है, समझ गया ना, यहाँ लिखा हूँ बाय F2 फॉर्मूला नंबर 2 से, है ना। ऐसा गोला ना लो, नित फंक्शन समझ लोगे, है ना। यहाँ देखो क्या है, कोस इन्वर्स x की जगह हमारे पास 4/5, ये देखो 4/5, तो इसे क्या करेंगे हम 10 इन्वर्स, पहले अंडर रूट में आएगा, है ना, 1 - 4/5 का होल स्क्वायर, है ना, अपोन में 4/5, ऐसा का ऐसे ही चलने दो। अब देखो बराबर की इधर ही चलाएंगे हम इसे, 10 इन्वर्स अंडर रूट में देखना 1 - 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 बटा 4/5 चलने दो। यहाँ देखो 10 इन्वर्स अंडर रूट, ये हो जाएगा 25 एलसीएम लूँगा तो 25 माइनस 16/25 और इसके अपोन में क्या चल रहा है 4/5 चलने दो। सो ये हमें मिल जाएगा 10 इन्वर्स अंडर रूट में देखना ऊपर 25 में 16 गएंगे तो 9 बट्टे में 25 बटा 4/5 चल ही रहा है। ठीक है, यहाँ देखो 10 इन्वर्स 9 का स्क्वायर रूट होगा 3, 25 का स्क्वायर रूट 5 बट्टे में 4/5,
5 से 5 कैंसिल, सो फाइनली आपका आ जाएगा tan इनवर्स 3/4। मतलब हम cos इनवर्स 4/5 को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं। हमने कर लिया दोनों में कन्वर्ट। अब आप लोग ऐसा कीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि मैं मिटाऊंगा, क्योंकि बोर्ड में फिर अपने पास जगह नहीं, इधर फॉर्मूले लिखे रहने दो स्वतंत्र रूप से, ठीक है ना। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मिटा दूँगा, ठीक है, रफ कर देता हूँ इसे। ये नीचे वाली वैल्यूज़ हमारे काम में आएंगी। ये हमने साइन के इक्वल में निकाल लिए, और ये वाली वैल्यू निकली कोस के इक्वल में, है ना। तो यहाँ देखो, नाउ बाय एल एच एस। सो देखना, अब डायरेक्ट करूँगा मैं। जो हमने साइन ले लिया है, साइन इनवर्स 12/13 की जगह ये मान निकाला, क्या आया, tan इनवर्स 12/5, ठीक, प्लस कोस इनवर्स 4/5 की जगह अभी मान निकाला, क्या आया है, tan इनवर्स 3/4। सिंपली हमने मान वैल्यूज़ प्लेस्ड कर दी। प्लस में क्या चल रहा है, tan इनवर्स 63/16। अब बच्चों पहले हम इन दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, tan x प्लस tan y का। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सॉरी tan x नहीं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, जहाँ x की जगह ये है, y की जगह ये। तो देखो हमारे पास यहाँ फॉर्मूला tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का। अब बच्चों tan इनवर्स x और tan इनवर्स x के, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के 3-4 फॉर्मूले आपको मिलेंगे। सबकी अलग अलग कंडीशन रहेगी। क्या कंडीशन है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होगा। लेकिन कब, जब एक्स वाई की वैल्यू 0 से बड़ी हो, पहली कंडीशन है ना। तो यहाँ देखो हमारे एक्स वाई की वैल्यू 0 से बड़ी है क्या, तो स्वाभाविक है भाई, 12 में 5 का डिवाइड दोगे तो 0 से बड़ा ही आएगा, पॉजिटिव वैल्यू है। तो 3 में भी 4 का दोगे तो पॉजिटिव वैल्यू। अब भाई पॉजिटिव वैल्यू तो 0 से तो बड़ी होनी, मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक्स वाई इज़ लेस देन 1 होना चाहिए, मतलब एक्स और वाई का गुणा करूँ तो एक से कम आए। तो यहाँ इनका गुणा करके देख लो आप एक बार, एक्स की जगह क्या 12/5 इंटू वाई की जगह 3/4 गुणा करके देखो। अगर ये एक से कम आ रहा होगा, एक से कम का मतलब ज़रूरी नहीं नेगेटिव, एक से कम का मतलब 1 और 0 के बीच में भी कोई सी वैल्यू हो सकती है ना। तो देखो 4 से काटूंगा, 4 तिया 12, यह आ जाएगा अपना 3 तिया 9, 9/5। तो देखो अब अगर मैं 5 से भाग लगाऊँ इसमें तो 1 पॉइंट में कुछ आएगा, एक बार तो पूरा चला गया बच्चा, 4 0 लगा दूंगा तो 5 40, तो ये तो 1.8 आ गया। और 1.8 तो बड़ा हो गया, एक से बड़ा हो गया ना ये, 1.8 इज़ ग्रेटर देन। तो यहाँ तो एक्स वाई छोटा होना चाहिए था, मतलब ये वाली कंडीशन फेल है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे, तो एक और दूसरा फॉर्मूला होता है, कौन सा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। फॉर्मूला सेम होता है, बस आगे पाई आ जाता है। ये फॉर्मूला कब होगा, जब एक्स वाई की वैल्यू 0 से बड़ी हो। तो दिख ही रहा है एक्स वाई की वैल्यू 0 से बड़ी है ही सही, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है ना, 0 से छोटी केवल नेगेटिव वैल्यू ही होंगी, तो दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। और एक्स वाई का गुणा 1 से बड़ा होना चाहिए, देखो बड़े का साइन। तो देखो एक्स वाई का जब हम गुणा कर रहे हैं तो 1 से बड़ा आ रहा ना 1.8, इट मीन्स ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, यहाँ ये वाला यूज़ होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, 4 वाला। 3 वाला क्यों नहीं किया मैंने, जबकि 3 वाला है काम नहीं आ रहा है, पर लिखा इसलिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि सर ने ये कहाँ से लिखवा दिया, क्योंकि आप ये कंडीशन नहीं देख पाओगे, आप तो बस ये देखोगे tan इनवर्स x tan इनवर्स y ये होता है ना। इसलिए ये कंडीशन का भी हमें विशेष ध्यान रखना, ठीक। तो पहले इन दोनों में हम वो वाला फॉर्मूला फिट कर देते हैं। तो देखो कौन से फॉर्मूले के थ्रू करवा रहे हैं हम, तो y(f)(4) जो हमने चौथे नंबर पे लिखा है, y(f)(4) करें इसको सोल्व। तो देखो यहाँ सबसे पहले इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पाई आगे आ जाना चाहिए, तो पाई आ गया। अब ये फॉर्मूले कहाँ से आए, कैसे आए, तो फॉर्मूले सोल्व आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखो पाई प्लस करेंगे तो tan इनवर्स आ जाएगा, है ना, ये वाला फॉर्मूला देखो tan इनवर्स। फिर आएगा x प्लस वाई मीन्स x की वैल्यू 12/5 और y की वैल्यू 3/4, है ना, बटा अंडर रूट में क्या आ जाएगा, अंडर रूट में नहीं है, रूट में नहीं है, सॉरी रूट में नहीं है वैल्यू ये,
है ना, रूट में नहीं है। 1 माइनस एक्स वाई मतलब 12/5 इंटू 3/4 है ना। 1 माइनस एक्स की वैल्यू 12/5 और वाई की वैल्यू 3/4 है ना। कोई दिक्कत नहीं, भले एक सवाल ही 1 घंटा ले ले पर आराम से समझेंगे, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। समझ में आना चाहिए, हमारा भाई ये उद्देश्य है, परम उद्देश्य यही है कि एक भी बच्चा अगर हमारी वीडियो देख रहा हो तो उसके दिमाग में सवाल जाना चाहिए, बात कर, है ना। तो हमने फॉर्मूले में फिट कर दिया इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल। तो देखो, और ये पीछे वाली टर्म ऐसे ही चलने दो, इसे नहीं भूल जाना, है ना। मेरे बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना है, ठीक है। तो इसको मत भूल जाना। तो देखो पाई प्लस टेन इनवर्स, यहाँ एलसीएम ले दो तो एलसीएम नीचे वही 5 का 4, दोनों अपने आप में अलग अलग नंबर्स हैं, इस वजह से दोनों का जो एलसीएम आएगा 20 आएगा। 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 12 चौको 48 हो जाएगा, प्लस 3 का इधर कर दो तो 15 हो जाएगा। बट्टे में क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस इनका गुणा करवाएंगे तो देखो करवा दो अभी डायरेक्ट, क्योंकि हमें बट्टे में 20 मिल जाएगा। काटना मत, क्यों नहीं काटना अभी हम बता देते हैं। 12 या 36 कर दो, नीचे 20 कर दो, इससे क्या हो जाएगा, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। प्लस क्या चल रहा है, 10 इनवर्स 63/16, इसे चलने दो। अब ये नीचे वाली टर्म का हमारा काम खत्म हो गया, हमने इसलिए लिखा था ताकि हम भूलें नहीं, है ना। अब देखो यहाँ पर पाई प्लस 10 इनवर्स, अंदर देखना क्या होगा, 48 और 15 मिलके कितने हो जाएंगे, तो 8 5 13, 3 1 हासिल, 1 4 5 और 1 6, 63 होगा। और इसके बट्टे में क्या चलेगा, तो 20 इसके बट्टे में चले गई। इसके बट्टे में देखो 20 का एलसीएम लो इधर, तो 20 इधर आ जाएगा, माइनस 36 अपोन में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 10 इनवर्स 63/16 चल ही रहा है। इस 20 से ये 20 कैंसिल, है ना। तो इधर लिख देता हूँ आपका आगे का आंसर क्या चलेगा, ये पाई प्लस 10 इनवर्स, है ना। यहाँ देखो ऊपर से बचा 63, है ना, और नीचे से देखो तो 20 में से 36 जाएंगे तो माइनस का 16 बचेगा। कितना आ रहा है नीचे, माइनस का 16, और प्लस का पीछे क्या चल रहा है, 10 इनवर्स 63/16, ठीक है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है कि अगर 10 इनवर्स में अंदर x माइनस में आ रहा हो तो उसे हम बाहर लिख सकते हैं। मतलब एक छोटा सा फॉर्मूला होता है कि अगर 10 इनवर्स माइनस एक्स हो तो इसे आप लिखोगे माइनस 10 इनवर्स एक्स, है ना। ये हमने पहले भी डिस्कस किया एक्सरसाइज में। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो पाई ये वाली टर्म हो जाएगी माइनस की 10 इनवर्स 63/16 और प्लस 10 इनवर्स 63/16, है ना। हाँ, ये बात बताना भूल गया कि सर आपने यहाँ काटा क्यों नहीं था, 4 को 12 से काट देते ना, पर बच्चों काट देते तो एलसीएम 20 नहीं रह पाता और फाइनली आपको कट पीट के वही हो जाता, मतलब आना यही था, उलझ हो जाते। इसलिए ये 20 बन गया नीचे, इस 20 से 20 आखिरी में कट गया। तो कैलकुलेशन ज़्यादा टिपिकल ना हो, इसलिए कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ों को नहीं काटना चाहिए ना। अब यहाँ पर देखो ये भी सेम टर्म, दोनों सेम, एक माइनस में एक प्लस में आपस में कैंसिल, फाइनली क्या मिल गया, पाई। और यही आपका क्या है, देखो तो यही आपका RHS, हेंस प्रूफ। छोटा सा सवाल था। फॉर्मूले का ध्यान रखना कि कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही तब ये वाला फॉर्मूला। ऐसे आपको 3-4 फॉर्मूले मिलेंगे इसके, लेकिन हमें वहाँ कंडीशन का ध्यान रखना। कभी कभी ऐसा होगा एक्स वाई की वैल्यू अगर 0 से छोटी हो जाए तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, है ना। पर होगा जब हम बता देंगे। अभी तो मैंने 2 फॉर्मूले कंपेयर करके बता दी कि वो वाला यूज़ क्यों नहीं किया हमने, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप, फटाफट हम अगला सवाल करते हैं, है ना। ठीक है बच्चों, हमने अगला सवाल लिख दिया, छोटा सा है 7th वाला। देखो अब इससे आपको पहला फॉर्मूला कंफर्म हो जाएगा। 10 इनवर्स 1/7 प्लस 10 इनवर्स 1/30 क्या प्रूफ करना है, 10 इनवर्स 2/9। तो देखो यहाँ पर वही 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y वाला फंडा बन रहा है, तो कौन से इन दोनों में से एक फॉर्मूला यूज़ होगा। तो देखो पहले देखो क्या एक्स वाई की वैल्यू 0 से बड़ी है, बिल्कुल 0 से बड़ी एक्स वाई की वैल्यू 1/7 भी पॉजिटिव वैल्यू है, 1/13 भी। 0 से बड़े होने का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू होना, और 0 से छोटे होने का मतलब है नेगेटिव वैल्यू होना। तो स्पष्ट दिख रहा है कि दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, भली कितनी छोटी हो पर है तो पॉजिटिव ना, तो 0 से बड़ी है। तो एक्स पहली कंडीशन प्रूफ। एक्स वाई की वैल्यू एक्स और वाई का जब गुणा करें तो 1 से छोटा है, तो यहाँ एक्स और वाई का गुणा करके देख लिया करो आप अलग से, 1/7 इंटू 1/13। तो स्वाभाविक के ऊपर 1 आ रहा है और नीचे जो भी आ रहा हो, मतलब 13 सतह की 91 होता है ना, 3 सतह 21,
तो देखो अब 1 का 91 हिस्से करूँगा मैं तो 1 से तो छोटा होगा ही होगा, मतलब ये पहली वाली कंडीशन ही प्रूफ हो रही है, इसलिए पहला वाला मतलब पहले से मतलब थर्ड वाला फॉर्मूला यूज़ होगा यहाँ। ऐसे देख लो चेक करके, तो हम यहाँ लिख देते हैं बाय F3, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फार्मूले से x की वैल्यू y की वैल्यू, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। फार्मूला डायरेक्ट क्या है, कोई पाई माई आगे नहीं है, केवल tan इनवर्स x प्लस वाई ऊपर, मतलब x की जगह 1/7 प्लस y की जगह 1/13, अपोन में क्या है 1 माइनस एक्स वाई है, तो 1 माइनस एक्स की जगह 1/7, y की जगह 1/13 कर दो, इसी को ही सोल्व, आंसर आ गया। और क्या हुआ, tan इनवर्स 7 और 13 का वही एलसीएम लोगे तो 91 हो जाना है, 13 इधर चला जाएगा प्लस का 7 इधर आ जाएगा, 13 7 91 होता ना बाबा, है ना। हाँ, फिर ये 1 माइनस ये भी 1/91 हो जाएगा, ऊपर 1 का 1 गुणा होगा, नीचे 7 का 13 में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 13 और 7 20/91, नीचे देखो 91 का एलसीएम लेंगे तो 91 माइनस 1, 91 इधर माइनस 1 बटे में 91, इस 91 से बटे का बटा कट गया, फाइनली आपको क्या मिलेगा, ऐसे tan इनवर्स ऊपर तो मिलेगा 20, 91 में से 1 जाएगा 90, 0 से 0 कट गया है, फाइनली आपके पास आ गया tan इनवर्स 2/9। और आप ज़रा देखिए तो हमारा RHS भी तो यही था, हेंस प्रूफ। ठीक है, फॉर्मूलों का ध्यान रखना और कुछ भी नहीं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, है ना। हम अगला सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो 8वां सवाल है, केवल आपको एक फॉर्मूले को याद रखाने के लिए आया है मतलब 3 टर्म है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। तो जब ऐसे 3 टर्म दिख जाए तो एक डायरेक्ट फार्मूला होता है आपका, वो हम लिखवा देते हैं। क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z हो जाए तो फार्मूला क्या बोलेगा, tan इनवर्स ब्रैकेट में ये बोलेगा आपसे, क्या बोलेगा भाई साहब, x प्लस वाई प्लस जेड, क्या करो x प्लस वाई प्लस जेड कर दो, फिर इन्हीं में से इन तीनों का मल्टीप्लाई घटा दो x y z, और बट्टे में क्या करो, तो 1 में से आप माइनस करो भाई साहब माइनस एक्स वाई, है ना। फिर इन्हें साइक्लिक ऑर्डर में लिखो, पहले एक्स वाई लिख दिया, फिर माइनस वाई जेड, फिर लिख दो माइनस जेड एक्स। ये आपका फॉर्मूला हो गया, बहुत आसान सा, है ना। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, तो देखो ये LHS से देखो आप डायरेक्ट हम वैल्यू रखेंगे, x की जगह 1, y की जगह 2, z की जगह 3, इस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x की जगह 1, y की जगह 2, z की जगह 3, माइनस 1 इंटू 2 इंटू 3, दोनों तीनों मल्टीप्लाई में अपोन में 1 माइनस पहले 1 इंटू 2, फिर माइनस 2 इंटू 3, फिर माइनस 3 इंटू 1 वापस, है ना। वही वैल्यूज़ रख दी और कुछ नहीं किया। सो tan इनवर्स ये हो गया आपका, ऊपर देखना 1 2 मतलब 1 2 3 3 6 हो गया, माइनस यहाँ देखना ये 2 3 6 और 6 कम 6, तो ऊपर 6 6 आ गया, नीचे कुछ भी आए क्योंकि ऊपर 0 हो गया हमारा, फिर भी लिख दो 1 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 3। तो देखो बच्चों अब नीचे कुछ भी आए पर ऊपर 0 आ गया तो पूरा 0 हो जाएगा, तो tan इनवर्स और यहाँ हमारा जो इसका जो डोमेन आ गया वो 0 आ गया। अब tan इनवर्स की जो हमारी रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, tan इनवर्स x की इसकी रेंज होती है शायद 0 से पाई, है ना, या -π/2 से क्या होती है, 1 मिनट रेंज इसकी चेक कर लेते हैं, मेरे भी ध्यान से उतर जाती है। -π/2 से π/2 होती है, पर यहाँ हमें इनकी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं निकालना है, हमें तो प्रूफ करना है ना, प्रूफ करना है ना, इसलिए रेंज देखने की ज़रूरत नहीं। रेंज कहाँ देखने से, हमसे प्रिंसिपल वैल्यूज़ पूछी जाए, है ना। तो देखो tan का मान 0 कहाँ पर होता है, तो tan का मान 0 tan पाई पर होता है, मतलब 180 डिग्री पर। सर पाई पर ही क्यों लिया भाई, हमें पाई प्रूफ करना है बच्चों, और कुछ ले नहीं सकते, है ना। tan से tan कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आपको आ जाएगा पाई। नहीं याद रहे तो आप तो ये ध्यान रखो पाई बताना था, इसलिए 0 को tan पाई लिखूंगा, tan से tan काट दूंगा, पाई इसका LHS आ जाएगा, इतना ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया, छोटा सा सवाल है, बढ़िया मज़ेदार, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, तो सबसे पहले अब यहाँ तीनों XYZ वाला फॉर्मूला मत लगाना डायरेक्ट, है ना, हम अलग अलग वाला फॉर्मूला, क्योंकि वो तो एक तरह का खिलौना था, केवल एक सवाल में लगा दिया वो थे। हम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2 2 के पार्ट में, पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे तो एक नया tan मिलेगा,
एक नया टेन इन्वर्स मिलेगा, फिर इसके साथ उसे फिर से जोड़ देंगे, है ना। सीखो अभी सवालों को करना इनको। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि दोनों पॉजिटिव, इट मीन 0 से बड़े, और दोनों 1 के बट्टे में आ रहा है, मतलब इनका जो प्रोडक्ट होगा वो 1 से छोटा होगा ही होगा, तो ये पहला वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। तो लिख देंगे बाय F3, इन दोनों में लगा रहे हैं x ये y ये है, तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला टेन इनवर्स क्या होता है x प्लस वाई, मतलब 1/2 प्लस 1/5 अपोन में 1 माइनस एक्स वाई, मतलब 1/2 अपॉन 1/5 इंटू 1/5, प्लस में ये पीछे चल नहीं दो इसे टेन इनवर्स 1/8 को, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लूँगा तो 10, ये इधर 5 प्लस इधर 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। नीचे देखो यहाँ भी ये 10 हो जाएगा, 10 का इधर एलसीएम लूँगा तो 10 माइनस ऊपर तो 1 ही रहेगा बटा 10, अरे 2 पंजे 10 हो जाएगा एलसीएम, ऊपर 1 बटा 10 हो गया, 10 को इधर ले दिया और 1/10 ऐसे ही रखा रहने दिया, होल का एलसीएम आ चुका है, सॉरी है ना, क्योंकि एलसीएम भी ले लिया। 10 से 10 कैंसिल, तो देखो ये क्या आ जाएगा आपको, और ये प्लस में ये चल नहीं तो टेन इनवर्स 1/8 है ना। अगले स्टेप में देखो टेन इनवर्स 5 2 हो जाएगा 7, बटे में आ जाएगा 9, तो हो गया 7/9 है ना। और फिर प्लस का आ जाएगा ये टेन इनवर्स 1/8। अब देखो 7/9 है, ये भी 1 से छोटा ही है, और जब 1 से छोटे का मल्टीप्लाई करेंगे तो स्वाभाविक है जो मिलेगा वो भी 1 से छोटा ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ भी वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम, कौन सा, जो इधर बाय अगेन YF3, इस बार x की वैल्यू ये हो गई, y की वैल्यू ये हो गई, तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 7/9 x प्लस वाई, मतलब 7/9 अपॉन 1/8 बटे में 1 माइनस 7/9 इंटू 1/8 हो गया, है ना। इधर देखो टेन इनवर्स 7 इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो 9 8 72 या 8 9 72, 8 का 7 में करूँगा तो 8 7 56, ठीक है। और इधर करेंगे तो 9 एकम 9, बटे में क्या होगा, तो देखो 1 माइनस 7 ये भी 72 हो जाएगा, 7 का 1 में गुणा किया 7, 9 का 8 में किया 9 8 72, ठीक है। ये देखो टेन इनवर्स ऊपर 56 में 9 जोड़ूंगा तो 4 और 5, मतलब ये हो जाएगा 65/72, नीचे 72 का एलसीएम लो तो 72 माइनस 7 अपॉन क्या हो जाएगा 72, ठीक है। यहाँ 72 से 72 कैंसिल, ये आ जाएगा टेन इनवर्स 65/72 में से 7 गए तो देखो 2 गए, मतलब ये भी 65 हो गया, 72 में 7 जाएंगे, 65 से 65 कैंसिल, आपको आ जाएगा टेन इनवर्स 1 वैल्यू टेन थीटा पर कहाँ होती है, बिल्कुल याद है, 10 π/4 या 10 45 पर, तो ये तो टेन इनवर्स, और यहाँ हो जाएगा 10 π/4 लिखेंगे हम, 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, फाइनली आपको मिल जाएगा π/4 एंड दिस इज़ योर RHS, है ना। बढ़िया सवाल थे, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम अगला सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, वापस से एक और नया सवाल है, कुछ नहीं है, सबको वही 10 में चेंज करने की कोशिश करेंगे हमें ना। तो अगर कोट इन्वर्स x है तो इसे 10 में कैसे चेंज करेंगे, तो देखो कोट इन्वर्स अगर x है तो कोट इन्वर्स x मतलब 9 के फॉर्म में, तो इसे अगर 10 में लिखना हो तो डायरेक्ट होता है, कोट इन्वर्स x को अगर 10 में लिखना हो, ये इन्वर्स है कोट इन्वर्स है ना, तो आप इसे क्या लिख सकते हो 10 इन्वर्स 1/x, मतलब जो आपका x है उसका रेसिप्रोकल कर दो, बट्टे में कर दो। तो अगर कोट इन्वर्स 9 को लिखना हो तो मैं इसे लिख सकता हूँ 10 इन्वर्स 1/9, बात खत्म, ये 10 में चेंज हो गया, है ना। किससे किया हमने, तो पीछे लिख दो YF5, ये लिखा हुआ 5 नंबर का फॉर्मूला। इसी तरह कोसेक को भी हम चेंज कर सकते हैं, कोसेक इन्वर्स है ना, कितना है, √41/4 है, तो अगर इसको हमें किस में लिखना है, 10 में लिखना है कोसेक x को, तो इसे क्या लिख सकता हूँ 10 इन्वर्स 1/√x² -1, है ना, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट। तो देखो कोसेक इन्वर्स का x क्या हमारे पास √41 है, मैं 14 लिख रहा था, /4, इसे 10 में लिखूंगा तो 10 इन्वर्स ऊपर आ जाएगा 1, नीचे √ x की जगह क्या आएगा √41/4 का होल स्क्वायर और -1, है ना, ये बड़ा डब्बा लगा दो। इसे थोड़ा सा सोल्व कर लो तो हो जाएगा 10 इन्वर्स √ में 1/√41 का स्क्वायर, तो रूट है तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, इसलिए ऊपर तो 41, 4 का स्क्वायर 16 और -1 हो गया है ना। ये देखो ये क्या हो जाएगा 10 इन्वर्स 1 एलसीएम ले दो इसका,
तो 41, 16 उधर जाएगा तो -16/16, ठीक है। यहाँ देखो tan इनवर्स 1 अंडर रूट में हो जाएगा भाई 41 में 16 जाएंगे ना, तो 11 में से 6 गए तो 5, 3 में से 1 गए तो 2, तो 25 हो गया और नीचे ये 16 है 16, है ना। अब तो समझ ही गए होंगे आप कि भाई tan इनवर्स ऊपर अपॉन में 1, ऊपर बटे में ऊपर 1 चल रहा है, 25 का स्क्वायर रूट 5 बाहर आ जाएगा और 16 से 4 आ जाएगा, बटे का बटा पलटेगा तो 4 ऊपर पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स 4/5, है ना। तो मतलब हम कोसेक इनवर्स अंडर रूट 41/4 को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 4/5। कैसे लिख सकते हैं, तो इस फॉर्मूले से, डायरेक्ट फार्मूला ही ध्यान रखना है ना। तो हमने दोनों की वैल्यूज़ कर ली हैं यहाँ पर। देखो कोट इनवर्स को tan के रूप में ये लिख सकता हूँ और कोसेक इनवर्स √41/4 को ये लिख सकता हूँ। तो अब ये वैल्यूज सारी हम LHS में रखेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस सवाल का, ठीक है। इसका आधा अभी मिटा करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 ये देखो, ये मैंने इसलिए नहीं मिटाया क्योंकि वैल्यू रखेंगे बाय LHS। तो देखो कोट इनवर्स है, कोट इनवर्स 9 की जगह लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1/9, है ना, प्लस कोसेक इनवर्स अंडर रूट 41/4 की जगह क्या लिख सकता हूँ, अभी हमने मान निकाला tan इनवर्स 4/5। अब क्या बचा सवाल में, हलवा सवाल हो गया। देखो ये भी पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव, और दोनों 1 से छोटी हैं, तो दोनों का गुणा भी 1 से छोटा होगा, ठीक है। 1/9 4/9, तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा, ये थर्ड वाला, है ना। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy। तो x की जगह ये है, y की जगह ये लगा दो फॉर्मूला। tan इनवर्स क्या हो जाएगा, x प्लस y मतलब 1/9 प्लस 4/5 अपॉन में 1/9 इंटू 4/5, ठीक है। यहाँ देखो अब आप tan इनवर्स 9 पंजे 45, है ना। ऊपर इधर मल्टीप्लिकेशन होगा तो 5 इधर, और 9 का 4 में होगा तो 9 चुको 36 मतलब 36। बड़ा बट्टे में क्या चल रहा है, 1 माइनस, ऊपर हो जाएगा 4, नीचे 9 पंजे 45 चलने दो, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व करो, ये मिटा दो भली, ये हमारी वैल्यूज़ थी जो हमने केवल याद रखने के लिए लिखी थी यहाँ। इधर देखो tan इनवर्स बट्टे में तो 45 चल रहा है, 5 और 36 मिलके कितना हो जाएंगे, 41, 41 ही होंगे ना, हाँ 41 अपॉन में देखो 45 इधर जाएगा तो 45 इधर गया एलसीएम ने, -4/45। तो देखो 45 से 45 कैंसिल, tan इनवर्स, ठीक है। ऊपर क्या बचा है 41, नीचे 45 में 4 जाएगा तो अगेन 41, 41 से 41 कैंसिल, क्या बच गया, tan इनवर्स 0 नहीं बेटा 1 बच रहा। और 1 कहाँ पर वैल्यू होती है tan की, तो tan इनवर्स 1 वैल्यू होती है tan π/4, है ना, tan 45 डिग्री पर अभी की थी हमने। tan से tan कैंसिल, आपका आंसर आ गया π/4 एंड हेंस इट इज़ योर RHS π/4। प्रूफ हो गया, वही फॉर्मूला का खेल है बाबा, है ना, फॉर्मूला का मामला है बाबू भाई। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम अगला सवाल करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही 5-5 क्वेश्चन करके इन वीडियोस को कंप्लीट करूंगा मैं। तो अभी के लिए हम यहीं पर एंड करते हैं और अगली वीडियो जल्दी आपको मिलेगी। मैं गॉड ब्लेस यू, भारत माता की जय, वंदे मातरम।